हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देगा CaCl2 व NaCl के मिश्रण के एक नमूने के 4.22 ग्राम को अभिकृत करने पर Ca की पूर्ण मात्रा CaCO3 के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। तो इस CaCO3 को गर्म करने पर 0.959 ग्राम CaO प्राप्त होता है। तो मिश्रण में उपस्थित CaCl2 की प्रतिशतता क्या होगी? तो यहाँ पे परमाणु भार दे रखा है, Ca बराबर दे रखा है 40, O बराबर दे रखा है 16 और 6, सी बराबर दे रखा है 12 और Cl बराबर दे रखा है 35.5। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C, D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? CaCl2 व NaCl के मिश्रण के एक नमूने के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CaCl2, तो मिश्रण में उपस्थित CaCl2 की प्रतिशतता क्या होगी, ये हमें पूछा गया है। तो CaCl2 प्लस ये हमारा क्या होता है CaCO3 - 2 और ये हमारा क्या बना लेगा CaCO3 प्लस 2Cl माइनस। यानी हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, CaCl2 दे रखा है, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 111 ग्राम आ जाएगा। और यहाँ पे CaCO3 दे रखा है, तो इसका हम निकालेंगे तो आ जाएगा 100 ग्राम। यहाँ से हम देखें तो CaCO3 और इसको अगर हम गर्म कर देंगे तो गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा CaO प्लस CO2। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा आ गया 100 ग्राम और ये हमारा आ गया 56 ग्राम। यानी हमने क्या देखा, CaO हमारा क्या आ गया 56 ग्राम। तो हमें CaCl2 की प्रतिशतता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 56 ग्राम CaO प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 56 ग्राम CaO प्राप्त है। कितने में? 100 ग्राम CaCO3 में। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या दे रखा CaCO3 यानी कि 100 ग्राम CaCO3 में हमें 56 ग्राम CaO प्राप्त हो रहा है। चूंकि 0.959 ग्राम CaO प्राप्त यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा किस में प्राप्त होगा? यहाँ पे हमें CaO प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किस में प्राप्त होगा, कितने ग्राम में? तो ये हमारा हो जाएगा 100 गुणे क्या कर देंगे 0.959 बटे में हम क्या कर देंगे 56। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1.71 ग्राम CaCO3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1.71 ग्राम CaCO3 में हमें 0.959 ग्राम CaO प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 100 ग्राम CaCO3 में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 111 ग्राम CaCl2 प्राप्त हो रहा है। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें CaCO3 यहाँ पे 100 ग्राम है, तो इसमें हमें CaCl2 कितना प्राप्त हुआ, 111 ग्राम। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, 1.71 ग्राम CaCO3 में कितना प्राप्त होगा हमें CaCl2। तो ये हमारा आ जाएगा क्या 111 गुणे क्या कर देंगे 1.71 बटे में हम क्या कर देंगे 100। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1.89 ग्राम CaCl2। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1.89 ग्राम CaCl2 में हमें 1.71 ग्राम CaCO3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें CaCl2 की प्रतिशतता निकालनी है। यानी कि अगर हम देखें तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है CaCl2 का प्रतिशत यहाँ पे ज्ञात करना थी। हमारा हो जाएगा 1.89 बटे में हमारा क्या आ जाएगा 4 दशमलव, यहाँ पे हमें दे रखा है नमूने के 4.22 ग्राम की अभिकृत। यानी कि अगर हमारा आ जाएगा 4.22 और गुणे कर देंगे क्या 100, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 45%। तो यहाँ पे हमने देखा CaCl2 का आ गया परसेंटेज हमारा 45% है। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा 45.4%। यानी कि सी विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।